हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2685 देख रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट कंपोनेंट्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर n दिया होगा जो कि हमारे ग्राफ के n वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास कुछ एजेस दी हुई हैं और ये जो हमारी एजेस हैं ये हमारी अनडायरेक्टेड एजेस हैं, ठीक है। और हमें अपने ग्राफ में जितने भी कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट्स फॉर्म हो रहे होंगे उसका काउंट रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है और कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है। तो अगर हमारे ग्राफ में कुछ नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं इस तरीके से कि हम किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड की तरफ विद द हेल्प ऑफ सम एजेस जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक कनेक्टेड कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर हमारे ग्राफ में ये 3 नोड्स और हों तो हमारे पास इन टोटल इस पूरे ग्राफ में 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर हम किसी एक नोड से दूसरे नोड में ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। हर नोड हमारा रीचेबल होता है किसी और नोड से। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारे हर एक नोड से किसी दूसरे नोड पे कोई ना कोई एक एज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो हमारे इस कंपोनेंट में सारे जो नोड्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो सारे नोड्स के बीच में एजेस नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हम लोग विजिट कर सकते हैं इनको, लेकिन हर एक नोड के बीच में एक एक एज नहीं बिलोंग कर रही है। लेकिन हमारे इस कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट में हर एक नोड से दूसरे नोड के बीच में एक एज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसका। हमारे पास अगर ये n की वैल्यू 6 दी हुई है, हमारे पास यहाँ पे 6 नोड्स हैं 0 से लेकर के 5 तक, और हमारे पास ये एजेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपनी एजेस को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है और एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और नोटिस करो हमारा ये जो पहला वाला कंपोनेंट है ये हमारा कंप्लीट कंपोनेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड से किसी दूसरे नोड पे कोई ना कोई एक एज जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास ये 5 और 4 के बीच में कोई एज नहीं है, तो ये हमारा एक कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा। तो हमारे आंसर के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टेड कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हमारे इस कंप्लीट कनेक्टेड कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, हमें ये पता है कि हमारे हर एक नोड से किसी दूसरे नोड में कोई ना कोई एक एज जारी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस नोड 1 से इन सारे नोड्स के बीच में एज बनाएंगे तो हमारे पास इन टोटल ये 3 एजेस आ जाएंगी। उसके बाद हमारे इस सेकेंड नोड से भी ये 3 और 4 पे एज जारी होगी। ये 1 वाली एज तो हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो हमारे पास इन टोटल यहाँ पे ये 2 एजेस हो जाएंगी। उसके बाद इस 3 नोड से इस 4 नोड पे भी एक एज आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एज और हो जाएगी। तो इन टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 एजेस आ रही हैं और ये जो हमारा सम आ रहा है ये हमारा AP का सम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सम की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 × 3 + 1/2, ठीक है। एंड दिस 3 + 1 इज़ बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स इन आर ग्राफ। तो यहाँ पे ये हमारा 4 × 4 - 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली हमारे नंबर ऑफ़ नोड्स के टर्म्स में हमारी नंबर ऑफ़ एजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे किसी कनेक्टेड कंपोनेंट में n नोड्स हैं तो हमारे पास इन टोटल n × n - 1/2 एजेस होंगे उस कंपोनेंट में, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन अप्रोच में भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट इफ़ अ गिवन कंपोनेंट इज़ अ कनेक्टेड कंपोनेंट और नॉट, ठीक है। तो अपने सॉल्यूशन अप्रोच में पहली चीज़ तो हमारे पास जितनी भी ये एजेस दी हुई हैं ना, इनकी हेल्प से हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें अपने ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक नोड से एक DFS रन कर लेंगे और ये देख लेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कितने नोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट होगा वो हमारा कनेक्टेड होगा कि नहीं वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम लोग DFS या BFS की हेल्प से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे किसी एक कंपोनेंट में कितने नोड्स हैं इन टोटल और उनके बीच में क्या क्या एजेस बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एजेस पता चल गई और टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स पता चल गए उस कंपोनेंट में, तो हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है n × n - 1/2, इसकी हेल्प से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ये जो कंपोनेंट है ये हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट है कि नहीं है। और अगर ये कनेक्टेड कंपोनेंट है तो हम अपने काउंट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देखें, हमारे पास यहाँ पे इस ग्राफ में 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड कर ली होगी हमने और फिर हम अपने नोड 0 से लेकर के नोड 5 तक एक लूप चला लेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा जो नोड 0 है वो किस कंपोनेंट का पार्ट है और उस कंपोनेंट में कितने नोड्स हैं और कितनी एजेस हैं, हम लोग वो काउंट करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लूप के अंदर भी अगर हमने अपने किसी नोड को विजिट नहीं किया है अभी तक, मतलब कि वो अभी किसी और कंपोनेंट का पार्ट बन सकता है, ठीक है, उसको हमने पहले कंसीडर नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे 0 के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। अगर हम यहाँ पे इस 1 वाले नोड के लिए लूप चलाएंगे तो हमारे इस
2 और 3 इन सारे नोड्स को भी हम लोग विजिट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस 2 और 3 के लिए हम स्किप कर जाएंगे और यहाँ पे 4 के लिए फिर से हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा ये 4 और 5 वाला। तो हम लोग नोड 4 के लिए DFS कॉल करके टोटल नंबर ऑफ एजेस और टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे DFS कॉल करने के बाद हमारे पास नोड्स और एजेस आ जाएंगी उस कंपोनेंट की, और हम सिंपली यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके अपना जो काउंट है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड हम अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमारा ये जो DFS फंक्शन है ये कैसे कॉल होगा वो देखते हैं। तो हमारे DFS फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, हम एक एरे रिटर्न कर रहे हैं जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है। तो हमने कोई भी नोड अगर विजिट किया तो उस नोड के लिए हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एजेस में हम उस नोड से जाने वाली जितनी नंबर ऑफ एजेस है ना उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस नोड के लिए एडजेसेंसी लिस्ट में हमारे पास 2 नोड्स होंगे, तो हमारे पास ये जो साइज़ आ रहा होगा लिस्ट का वो हमारा 2 आ रहा होगा, है ना। तो इस नोड से हमारे पास 2 एजेस आ रही हैं, तो हमने इसको आंसर में ऐड कर दिया। और उसके बाद हम एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प से जिन भी नोड्स को विजिट कर सकते हैं उनको विजिट करेंगे विद इन दिस फॉर लूप, और उनके लिए फिर से हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या आ रहे हैं और एजेस क्या आ रही हैं, और उनको हम लोग फिर से अपने यहाँ पे इस रिटर्न वाले एरे में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग एट द एंड रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हमारी ये जो टोटल नंबर ऑफ एजेस बन रही है ना ये हमारी डबल द एजेस हैं जो हमारे एक्चुअल कंपोनेंट में है। कैसे? क्योंकि हम लोग हर एक नोड के लिए जितनी एजेस जा रही हैं वहाँ पे वो देख रहे हैं। तो अगर हमने इस नोड के लिए 2 एजेस देखी, इस नोड के लिए फिर से 2 एजेस जा रही हैं, इस नोड के लिए फिर से 2 एजेस जा रही हैं, तो इन टोटल हमारे पास ये 6 एजेस हो जाएंगी, है ना। लेकिन हमारे आंसर के लिए हमें सिर्फ 3 एजेस चाहिए थी। तो यहाँ पे जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास ये एजेस आ रही हैं वो इन टोटल डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस डिवाइड बाई 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है नोट्स इंटू नोट्स माइनस 1 की, इसको हम लोग डायरेक्टली अपने इस एजेस से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमें डिवाइड बाई 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा सोल्यूशन अप्रोच हो जाएगा। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो हम जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो बिल्ड कर लेते हैं और अपने इन एजेस की हेल्प से इसको पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी इसके बाद हम एक विजिटेड एरे भी ले लेते हैं और इससे हम लोग सारे नोड्स का ट्रैक रख सकते हैं जो कि हमने अभी तक विजिट कर लिए हैं, ठीक है। तो हमारे आंसर के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं और अभी हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे अपने सारे नोड्स के ऊपर, ठीक है। और हर एक नोड के लिए हमें ये चेक करना है कि पहली बात तो वो हमारा विजिटेड एरे का पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया होना चाहिए, तभी हम उससे एक नया कंपोनेंट बना सकते हैं। और हमें ना यहाँ पे एक DFS फंक्शन कॉल करना था जो कि हमें नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ एजेस जो आ रही हैं उस कंपोनेंट में वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो हम अपने इस करंट नोड में ये DFS कॉल कर देते हैं और हमें यहाँ पे बस एक चेक लगाना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स आ रहे हैं n काउंट इंटू n काउंट माइनस 1, ये जो वैल्यू आ रही है दिस शुड बी इक्वल्स टू एजेस, ठीक है। वैसे तो हमारी जो वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1/2 को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं एजेस से, लेकिन हमें जो एजेस मिल रही हैं वो ऑलरेडी डबल मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एजेस से कंपेयर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई सिंगल नोड होगा ना तो उसमें कोई एज नहीं होगी, है ना। तो उस केस में हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये n काउंट की वैल्यू 1 है तो वो हमारा सिंगल नोड भी एक कॉम्पोनेंट का काम करेगा, तो उस केस में भी हम अपना जो आंसर है उसको इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप ये जो अपना आंसर है इसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी ये जो DFS फंक्शन है ये लिख लेते हैं। तो ये जो DFS फंक्शन है हमें एक एरे रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमें एरे रिटर्न करनी है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने अगर कोई भी नोड विजिट किया है तो उसके लिए हमें ये जो विजिटेड एरे में इसको ट्रू मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने ये नोड विजिट किया है तो हमारे इस नोड की वैल्यू को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो दिस वी विल इंक्रीज। और अभी हम जो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस आ रही होंगी वो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इस करंट नोड से जितने नोड्स कनेक्टेड हैं उसकी हम लोग लिस्ट निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। और उसी लिस्ट का साइज़ हम लोग चेक कर लेंगे अपनी एजेस के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी लिस्ट है ये हमारी एम्प्टी हो, तो उस केस में वी विल सिंपली रिटर्न दिस RET वैल्यू, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है अभी। लेकिन अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमारी ये जो एजेस हैं वो हमें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो ये जो RET 1 का साइज़ है दिस विल इंक्रीज़ बाई जो लिस्ट का साइज़ है हमारा, ठीक है। तो उतनी नंबर ऑफ़ एजेस हमारी जा रही हैं हमारे करंट नोड से, और जिन जिन नोड्स पे हम लोग जा रहे हैं उनको हमें फिर से DFS के थ्रू
एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम एक फिर से लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहले चेक लगा लेते हैं कि अगर हमने इसको ऑलरेडी विजिट किया हुआ है अपने इस करंट नोड को, तो इसको एक्सेस मत करो। अदरवाइज़ हम अपने इस करंट नोड पे भी DFS कॉल कर लेंगे और ये भी हमें टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स और टोटल नंबर ऑफ़ एजेस ला के देगा, जो कि हम अपने करंट आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RET 0 में हम T0 की वैल्यू ऐड कर देंगे और RET 1 में हम ये T1 की जो वैल्यू आ रही है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो हमारे इस RET एरे में एक्यूमुलेट हो गए हैं और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस RET एरे। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हमारे पास ये ई एजेस हैं तो ये हमें ई टाइम लग रहा है टोटल, और उसके अलावा हमने ये जो अपने नोट्स एक्सेस किए हुए हैं तो उसके लिए हमें एन टाइम लग रहा है। तो अगर हम इसको वी कंसिडर करें, अगर हमारे पास वी नोट्स हैं तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई के आसपास होगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ये ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी तक ही जाएगी, बिकॉज वी आर यूजिंग DFS एंड इट कैन यूज अ स्टैक. So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. Thanks for next one. Bye bye.